नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पटक्षेप करेंगे जो पिछले लगभग 1 सप्ताह से मेरठ में जो प्रकरण चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उन महिलाओं द्वारा जो आर्मी परिवार से हैं, उनका ये आरोप है कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मतलब भाजपा के ऊर्जा राज्य मंत्री ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। उनके प्लॉट का रास्ता बंद कर दिया है। इस तरह के लेके एक लगातार आरोप चल रहा है और ये आरोप मेरठ से लेकर लखनऊ तक ये सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जब बहुत सारी कॉलोनियों में अवैध निर्माण होता है, तो लगातार बीजेपी के विधायक और मंत्री योगी जी के बुलडोजर की धमकी देते हैं। लेकिन जहां भाजपा के सांसद और विधायकों के अवैध निर्माण बने हों, हमें लगता है कि वहां भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वहां भी बुलडोजर चलेगा तो माना जाएगा कि ये पारदर्शिता के साथ में कार्रवाई होती है। अब हम बात करते हैं कि मसला क्या है। तो सुनिए, पहली बात तो ये है कि जहां ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का कॉलेज है, विनायक विद्यापीठ, पहली बात तो ये कि यहाँ कॉलेज बना क्यों। हम आपको बता दें कि ये जमीन ना एजुकेशन लैंड है, ना ये आवासीय लैंड है, और ये चूंकि एग्रीकल्चर लैंड थी, और ये चूंकि पुनर्वास की भूमि है। जब 1971 का युद्ध हुआ, तो 1971 के युद्ध में बहुत सारे जो जवान थे आर्मी के, वो उसमें शहीद हुए, और शहीदों की पत्नी को भरण पोषण करने के लिए सरकार ने जमीन दी गई, पट्टे आवंटित किए गए। यहाँ लगभग 550-600 बीघा जमीन थी। ऐसे लगभग 15 महिलाएं थी जो शहीद हुए थे 1971 में, उनकी पत्नियां, जिन्हें 1971 में सरकार ने जमीन अलाट की कि ये उनके भरण पोषण के लिए है। लेकिन एकाएक ये कब में क्या हुआ, कैसा हुआ, ये पुनर्वास की भूमि पहली बात तो कि बिकी कैसे। एक एक्ट ये है कि जो पुनर्वास की भूमि जो सरकार देती है, इन पट्टों को बेचा नहीं जा सकता। अगर पुनर्वास में रहने वाले लोग संपन्न होंगे, क्योंकि सरकार की भूमि है, फिर ये भूमि खाली कर दी जाती है। पहली बात तो यह कि पुनर्वास की भूमि बिकी कैसे, और अगर बिकी तो यहाँ एजुकेशन लैंड कैसे हो गई। यहाँ प्राधिकरण का कोई नक्शा पास नहीं है। आखिर क्या वजह रही कि यहाँ एजुकेशन के नाम पे एक कॉलेज बन गए और बहुत सारे कॉलेज बन गए और यहाँ कॉलोनियां बन गई। तो मैं बताता हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने जानकारी जुटाई है, इसका मामला क्या है। तो मैं बता दूं कि जहां विनायक विद्यापीठ स्कूल है, ये लगभग 60 बीघा जमीन थी, और 60 बीघा जमीन 1971 में ये प्रकाशवती गुप्ता के नाम भारत सरकार ने अलॉट की थी उनके भरण पोषण के लिए। 60 बीघे जमीन में 2004-5 के आसपास में इस जमीन को राजवीर सिंह खरीदते हैं। मतलब राजवीर सिंह इसमें से लगभग 40 बीघे जमीन खरीद लेते हैं, और जो बाकी जमीन बची होती है उसमें लगभग 20 बीघे इसे फिर 2010 के आसपास दो लोग खरीदते हैं, जिसमें एक नाम होता है संजीव तोमर और दूसरा नाम है विजेंद्र सिंह हुड्डा, जो बाइक बोट के आरोप में लगातार तड़ीपार भी रहे और चुनाव भी लड़े। इस बार 2024 में बीनो लोकसभा बसपा चुनाव भी लड़े। ये जमीन खरीदते हैं और 2010 में जमीन खरीद के विजेंद्र सिंह हुड्डा इस जमीन पे ये स्कूल बना के तैयार करते हैं। जबकि संजीव तोमर की जो 10 बीघी जमीन है, क्योंकि दोनों की 10-10 बीघी जमीन होती है, 10 बीघे विजेंद्र सिंह हुड्डा की और 10 बीघे संजीव तोमर की। संजीव तोमर अपनी जो जमीन है 10 बीघे में प्लाट काट देते हैं, और विजेंद्र सिंह 10 बीघी जमीन में स्कूल बना देते हैं। ये स्कूल फिर 2010 के बाद में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर खरीद लेते हैं। और जब ये खरीदते हैं तो एकाएक 2015 के आसपास, जब डॉक्टर सोमेंद्र तोमर यहाँ रास्ता बनाने के लिए रास्ते को बंद करते हैं, उधर प्लॉट का रास्ता रोकते हैं, तो एकाएक राजवीर सिंह, जिनकी वहाँ 40 बीघी जमीन है, वो इसका विरोध करते हैं। और उनका कहना ये था कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता लगभग 800 मीटर जमीन इसमें राजवीर सिंह की है, 500 मीटर जमीन इसमें लगभग संजीव तोमर की है, और 500 बीघी जमीन इसमें ऊर्जा मंत्री की है। चूंकि ये तीनों का कंबाइंड रास्ता था। फिर इसके बाद में 2015 के बाद यहाँ सरदना के पूर्व विधायक संजय सोम के द्वारा एक रास्ता लोग डिमांड करते हैं कि ये कॉलोनी है, रास्ता बनाया जाए। वो यहाँ अपनी निधि से रास्ता बनाते हैं। ये माना जाता है कि सरकारी निधि से अगर कोई रास्ता बनाता है विधायक या सांसद के कोटे से, तो ऐसे रास्ते सार्वजनिक कोई कॉलोनी हो या कोई ऐसा कोई संस्थान हो जहां बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी हो, वहीं पे ये सब सड़कें बनाई जा सकती हैं।
तो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ सड़कें बनाई और ये बताया गया कि क्योंकि यहाँ राजवीर सिंह, संजीव तोमर और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, इन तीनों का एक कंबाइन है, पीछे कॉलोनी है, इसलिए रास्ता बनता है। रास्ता जब रास्ता बनता है तो एकाएक ये पता चला, क्योंकि 2015-16 में दोराला थाने में एक मुकदमा दर्ज है जिसमें मारपीट होती है, वो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की ओर से दर्ज होता है और उसमें आपस में कहासुनी होती है, मारपीट भी होती है। दो लोग आपस में आमने सामने होते हैं, वहाँ हथियार भी चलते हैं, लेकिन फिर बाद में मामला कोर्ट जाता है और कोर्ट से एक डिसीजन होता है, एक डिग्री बनती है कि ये रास्ता तीनों का है। संजीव तोमर का रास्ता है, ये संजीव तोमर का भी है, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का भी रास्ता है और ये राजवीर सिंह का भी रास्ता है। क्योंकि राजवीर सिंह की यहाँ ज़्यादा जमीन है, उनकी पहले से 40 बीघी जमीन है, जिसमें उनका टोटल रास्ता भी है। अब एकाएक क्या होता है कि एकाएक ये आरोप है उन तमाम महिलाओं का, जो महिलाएं लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके प्लाट पे कब्जा कर लिया गया, उनके प्लाट पे जेसीबी चलवा दी गई और उनके प्लाट की जो दीवार थी वो सब एक कर दी गई। कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि मंशा है कि डॉक्टर ऊर्जा राज्य मंत्री उनके प्लॉट को कब्जाना चाहते हैं, ऐसा आरोप है। हालांकि अभी कोई कब्जा नहीं है, इसको लेकर वहाँ लगातार बवाल भी चल रहा है, वहाँ पुलिस भी गई और पुलिस को हालांकि बहुत सारे जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने बहुत सारी शिकायतें एसएसपी को भेजी है, डीजीपी को भेजी है, मुख्यमंत्री को भेजी है, स्थानीय लेवल पर पुलिस को भी दी है। अब ये सब तब मामला चल रहा है, पूरा आरोप है। अभी ये तो सार्वजनिक नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने अभी ऐसी रिपोर्ट कोई न शासन को दी है न स्थानीय स्तर पर को तैयार की है कि ये विवाद जो चल रहा है, इस विवाद के पीछे की वजह क्या डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने जमीन पर कब्जा किया है प्लॉट पे या नहीं किया, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस की ओर से नहीं गई क्योंकि स्थानीय स्तर पे अभी तक थाने में कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। बशर्ते जो 2016 में कोर्ट ने डिग्री तैयार की थी, उस डिग्री में कहा गया था, कोर्ट का एक आदेश था कि ये जमीन जो 3 लोग हैं, तीनों का ये रास्ता है और ये रास्ता इसीलिए सरदना के विधायक की निधि से बनाया गया था, इसलिए ये रास्ता सार्वजनिक है। अब विवाद इस बात को लेकर कि दीवार जो वहाँ रास्ता था उस पर गेट बनाया जा रहा है, उधर दीवार बनाई जा रही है, दीवार का वे लोग विरोध करते हैं। अब हमारा मसला ये है, चूंकि एक तरफ अभी 2024 का चुनाव होता है, चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेंट लगता है और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री बहुत निष्पक्ष है और निष्पक्ष कार्रवाई भी करते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं गलत है तो उसका विरोध करते हैं और एक्शन करते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया हो, सत्ता पक्ष का हो या कोई विपक्ष का हो, एकदम कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ मसला इस बात का है कि लगातार इतना विवाद होने के बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि इस वाले विवाद को अभी तक शासन स्तर पर शांत नहीं किया गया और इसके पीछे की मंशा क्या है। अगर उन लोगों का ये आरोप है कि वो प्लाट कब्जाना चाहते हैं तो आखिर ऊर्जा मंत्री का क्या कहना, ऊर्जा मंत्री क्या कहते हैं? अगर उनकी मंशा सही है तो फिर वहाँ एकाएक उनका आरोप है कि वहाँ ट्रैक्टर क्यों चलवाया गया, उनकी जो दीवार थी प्लाट की वो इकसार क्यों कराई गई, इसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है और ये मसला मेरठ से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ है। मेरा अपना कहना है कि एक तरफ बीजेपी सिद्धांत की बात करती है और हमें लगता है कि सत्ता से जुड़े चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे नेता हों, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उन्हें बहुत पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, अपने ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई ऐसा आरोप है तो सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम लोगों को लाया जाए और उन तमाम लोगों के बीच में बताया जाए कि असली कहानी ये है। अगर इस तरह बदनामी होगी तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी है, इससे पार्टी की बदनामी है और व्यक्तिगत रूप से जो विधायक हैं मेयर दक्षिण से वर्तमान में मंत्री है, इनकी भी कहीं ना कहीं बदनामी। तो हमें लगता है कि इस मामले से अभी लगभग 2 सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में उपचुनाव भी होने वाले हैं। अगर ये मामला जल्दी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 जो विधानसभा सीटें हैं उन उपचुनाव पे भी पड़ सकता है। इसलिए कहना है कि सरकार और भाजपा मिलकर इस मामले का पटक्षेप करे, जिसकी गलती है उसे सजा दे और अगर गलती नहीं है तो इस मामले को शांत करे। क्योंकि जिस तरह का मजाक पिछले 8-7 दिन चल रहा है तो तमाम लोग तमाशबीन बने हुए हैं, वे लोग पीड़ित हैं, वो लगातार परेशान घूम रहे हैं, वो लगातार अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक किसी की समस्या को समाधान नहीं हुआ। तो चूंकि मैंने वो सब बात की जो लगातार जो इसका अतीत है जमीन का, और मुझे लगता है कि जो एक्ट है पुनर्वास की जमीन में ना आवासीय कॉलोनी बन सकती और ना कोई कॉलेज बन सकता। आश्चर्यजनक बात यह है कि पुनर्वास की जमीन में ये कॉलेज कैसे बन गया, यहाँ या अगर कॉलोनी है तो कॉलोनी कैसे बन गई। मुझे लगता है कि इसमें शासन को संज्ञान लेना चाहिए। पुनर्वास की जमीन सरकार की होती है, अगर वे लोग जमीन बेच के चले गए तो इस पर सरकार को अपना कब्जा करना चाहिए
क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसले आते हैं, पता नहीं कब युद्ध हो जाए और कब जमीन को लैंड किसको आवंटित करनी पड़ जाए। अगर इस तरह जो पुनर्वास की जमीन है उसे और लोग खरीदते रहे, उस पर आवासीय कॉमर्शियल निर्माण करते रहे, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जमीन का भी संकट पैदा होगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। हम आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि मेरठ में इस मसले की असली वजह क्या है, इसमें क्या होने जा रहा है। नमस्कार।